सुनिए, 1 रुपया दान देंगे क्या? अरे नहीं, सिर्फ 1 रुपया चाहिए। बस 1 ही रुपया, 1 ही रुपया चाहिए। भैया, 1 रुपया दान देंगे क्या? ये सपना है या सच? क्या जैसी, हमारा शॉपिंग करके आना 2 लाख गवा कर आए हैं, अभी भी सपना लग रहा है क्या तुम्हें? वो नहीं आंटी, नैनी भीख तो नहीं मांग रही है। What? वहाँ देखिए आंटी। भैया, 1 रुपया दान दीजिए। बस 1 रुपया दान चाहिए। हमने कुछ नहीं पिया है आंटी, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये सपना है या सच? मैं भी तो यही कह रही थी। हाँ, 1 मिनट जैसी, नो नो आंटी, तुम देखना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रुकिए आंटी, कूल आंटी। धोने के लिए ये कोई रसोई का बर्तन नहीं है। घर में गायत्री देवी की तरह सुंदरी का पात्र करने वाली ये नैनी यहाँ पर भिखारी का पात्र क्यों करेगी? ये पता करना होगा। वही पूछूंगी जाकर। हम नहीं पूछेंगे, घर वाले पूछेंगे। समझ गई जस्सी। वेरी नाइस, अब दिखाती हूँ मैं इसे। HD क्वालिटी में रिकॉर्ड किया है जस्सी। वो मोबाइल मुझे दीजिए आंटी। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, लॉयर की बेटी की तरह सोचूंगी। लेट्स मूव। ओके। दान किए हुए 101 रुपए से मैंने ये खाना बनाया है। दिए के पास प्रसाद चढ़ाकर साहब जी को और मुझको मिलकर खाना होगा। पहले उन्हें बुला कर लाती हूँ। साहब जी, बोलो नैनी। भूख लग रही है क्या? नहीं नैनी, भूख लगे तो खाना देने के लिए मैं खुद ही कहूंगा ना। वैसे तुमने ऐसा क्यों पूछा? उसे खाना नहीं, प्रसाद के रूप में भोजन समझ सकते हैं। हम दोनों अगर साथ में खाएंगे तो अच्छा होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है।
थोड़ी देर तो पहले आप कह रहे थे आपको भूख नहीं लग रही है। थोड़ी देर पहले नहीं लगी थी, लेकिन अब लगी है। दोनों अगर साथ खाएंगे तो अच्छा होगा ना। एक ही थाली में साथ खाएंगे तो कितना अच्छा होगा नैनी। उसी हैप्पीनेस के लिए तो ये जीवन है नैनी। हाँ चलो चलो। हाँ, आइए साहब जी, आइए। चलो। साहब जी, वहाँ नहीं, तो फिर नीचे बैठकर खाना होगा। ओह, नीचे? क्षमा कीजिए, आपको आदत नहीं है ना, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ। हेलो मैडम, आपको बस कहना है, मैं एक पैर पर खड़े रहकर खा लूंगा। अरे नीचे क्यों नहीं बैठूंगा? हाँ, कम ऑन, खाना परोसो, दोनों खुशी खुशी खाएंगे। ओके? बैठिए साहब जी। बहन, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? कुछ नहीं मेम साहब जी। भाभी, मैं और नैनी दोनों मिलकर भोजन करने वाले हैं। भोजन में तो बहुत कुछ होता है साहब जी, मैं तो बस इतना ही परोसने वाली हूँ। हाँ, नैनी, तुम दाल चावल भी बनाओगी तो मैं खुशी खुशी खा लूंगा। देवर जी ने अमेरिका में पढ़ाई जरूर की होगी, लेकिन भूख लगे तो इंडिया का ही खाना खाते हैं बहन। अच्छी बात है मेम साहब जी। दिया जलाकर प्रसाद तो चढ़ा दिया तुमने, और केले के पत्ते में भी परोस दिया। नेक्स्ट क्या है? साहब जी को और मुझे एक ही पत्ते में खाना होगा मेम साहब जी। वाओ, इंटरेस्टिंग। साहब जी, पहले आप एक निवाला खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगी। ठीक है। रुको विशाल, माँ, क्या है ये सब? बैंगन की सब्जी, लेमन राइस, हलवा, दही, चावल, सब टेस्टी आइटम है सासू माँ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ये क्या है, मतलब ये सब क्या बना है, ये नहीं पूछ रहे थे हासनी। हमारे पूछने का मतलब था, ऐसे कंगाल लोगों की तरह जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पर क्यों खा रहे हो? हाँ नैनी, खाना खाना था तो टेबल पे बैठ के खाती और खाने के लिए प्लेट ले लेती।
ये सब क्या है दीदी? आपके घर में तो चांदी के बर्तन हैं। आप बड़े घर की बहू हैं, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, किस बात की कमी है? लेकिन ये क्या है? केले के पत्ते पे क्यों खा रही हैं आप? केले के पत्ते को इस तरह से खराब मत कहो सुमन, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। ऑफ कोर्स भाभी, पर उसे डाइनिंग टेबल पर रखकर खाना चाहिए ना। हॉल के बीच में क्यों बैठे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो भी पास में दिया जलाकर खाना खाने को कह रही हो? पूजा कर रही हो या फिर काला जादू? ऐसा मत कहिए मेम साहब जी। जिस इंसान को पीलिया होता है ना, उसे हर जगह हर चीज पीले रंग की ही नजर आती है। पर कहते हैं केले के पत्ते पर खा रहे हैं तो उन लोगों को कुछ ज्यादा ही मिर्ची लग जाती है, पता नहीं क्यों। धुरंधर आंटी, लगता है इनमें से किसी को नहीं पता है। अगर पता होता तो मेरा प्यारा विश भी ऐसा क्यों करता? क्या पता करना है बुआ? हाँ, अब मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं विश? सबके पास आंखें हैं और कान भी हैं। हर चीज में आपको गड़बड़ी नजर आती है, अब क्या हो गया? तुम नैनी का साथ दोगी ये मैं अच्छे से जानती थी हासिनी। एक बार टीवी लगा कर देखो, तुम खुद जान जाओगी। ठीक है फिर जी न्यूज़ लगाना। लगाती हूँ। जी 24 घंटे खबर में आपका स्वागत है। आज की सनसनी खबर, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश जी की बहू और सीईओ विशाल जी की बीवी श्रीमती नैनी रास्ते पर भीख मांग रही थी। आप विजुअल देख सकते हैं। भैया साहब, सिर्फ 1 रुपए दान में दीजिए, ये कहते हुए गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन पर्सन का भीख मांगना सबको आश्चर्य में डाल रहा है। उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। नहीं, बस 1 ही रुपए चाहिए। नैनी, ये सब क्या है बेटी? तुम रास्ते में सबसे पैसे मांग रही हो, ऐसा क्यों किया तुमने? दादी, जाने दीजिए, पता नहीं ये नैनी थी भी या नहीं। एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं ना, ऐसा विशाल ही तो कहता है। हाइट वेट देखने से पता नहीं चल रहा कि ये नैनी ही है। बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? बस एक बार बोल दो कि तुमने ये सब नहीं किया है। इनका सारा ताना मारना ना एक बार में ही रुक जाएगा। बोलो बोलो दीदी। मैं ही हूँ।
दीदी, उठ दीदी, उठ। बेकार की बातें मत करना। ये मैंने गायत्री दीदी की पुण्यतिथि के दिन ही कहा था, और अब तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। क्या हुलिया बना रखा है ये? रास्ते पर भीख मांग रही हो लोगों के सामने। क्या है ये सब? क्यों किया ऐसा? ऐसा क्यों किया बताओ ना। 1 रुपए, सिर्फ 1 रुपए के लिए तुम रास्ते के बीच में ऐसे भीख मांग रही हो? सन्यासियों की तरह से साड़ी पहनकर हाथ फैलाओगी तो इस घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलेगी क्या? उन चिल्लर पैसों से गंदा खाना बनाकर मेरे भांजे को अगर खिलाया ना तो तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी। तिलोत्तमा मेम साहब जी मुझ पर गुस्सा करके मुझे एक चांटा मार सकती हैं और मैं खा लूंगी, क्योंकि उन्हें मेरे पति माँ कहकर पुकारते हैं। इसलिए आप कौन होती हैं हाथ उठाने वाली? ये बात हुई ना बहन, अच्छा सबक सिखाओ। इतनी जोर से क्यों पकड़ा है? छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। छोड़ने से पहले एक बात स्पष्ट बताती हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। धुरंधरा मेम साहब जी, 4 दिन के लिए यहाँ रहने वाली ये जैस्मिन मेम साहब जी मुझसे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और 4 दिन रहकर अमेरिका जाने के लिए आप हवाई जहाज में बैठकर चली जाएंगी। यहाँ इस घर में रहने वाली मैं हूँ, मेरे पति हैं, मेरी सास हैं, ससुर हैं। इस घर में सिर्फ परिवार के सदस्य रहेंगे। इनके अलावा बीच बीच में त्योहारों के समय आने वाले कई और अच्छे काम हैं। मेरे अच्छे कामों के बीच आएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने पति की सही सलामती के लिए जो पूजा करती हूँ, अगर उसमें कोई रुकावट आई तो मैं इससे ज्यादा जोर से पकड़ूंगी और तब आपके हाथों में खून जम सकता है। पहले ही बता रही हूँ मेम साहब जी, बस। सिर्फ बता रही हूँ कहकर कितना जोर से पकड़ा मेरा हाथ। तुम दूसरों पे हाथ उठाओगी तो ऐसा ही होगा। मेरी बहन में भक्ति की शक्ति है। विशाल के लिए की जाने वाली पूजा और व्रत का ये भी कोई एक हिस्सा हो सकता है। पर हमारी इज्जत तो जा रही है ना हासनी। जैसे कि आपकी बहुत इज्जत है। आपके बारे में तो सबको पता है मामा जी, जाइए यहाँ से। आओ दीदी। जैसी हाथ बहुत दर्द कर रहा है, आइस बैग लेकर आओ ना प्लीज।
दीदी, नैनी के शरीर पर तो कोई घाव नहीं है ना? पुण्यतिथि का दिन हो या आज का दिन हो, मैंने उसे बस गाल पर मारा है परशु। अरे चाटे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, घाव के बारे में पूछ रहा हूँ मैं दीदी। उसे पागल कुत्ते ने काटा, ऐसा कहीं दिखाई दिया क्या आपको? नहीं तो, पर ये विचार अचानक क्यों आया? नैनी कहीं पागल तो नहीं हो गई इसलिए। और नहीं तो क्या दीदी, 555 करोड़ की प्रॉपर्टी का विश्वास वो जानवर की तरह चौकीदार बनकर जीतना चाहती है। उसे जितना भी खर्चा करना है वो कर सकती है, ये कहकर ललिता दीदी ने चाबियां दी थी ना। पर इस पगली नैनी ने क्या किया? मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर चुटकी भर सिंदूर ही काफी है, ऐसा कहकर सेंटिमेंटल औरत की तरह बात करे। ये भी ठीक है, पैसे को देखकर अपने आप को संभालने की शक्ति उसमें नहीं, ऐसा माना था। पर ये क्या है? केसरी रंग की साड़ी पहनकर वो रोड पर जाकर 1 रूपी प्लीज, 1 रूपी प्लीज, 1 रूपी प्लीज कहकर भीख क्यों मांग रही थी वो दीदी? पागलपन है। हाँ सच में, ये पागलपन ही है। पर ये पागल कुत्ते के काटने से होने वाला पागलपन नहीं है। पति ही देवता है, वही दुनिया है सोचकर जीने वाली औरतों को जो पागलपन होता है, वही नैनी को है। तुम्हें नहीं है दीदी, जायदाद के लिए तुम जगदीश जीजा जी की जान के पीछे लग गई। ए, तुम भी अब मन में क्या सोच रहे हो? मैं गैस कर सकती हूँ। ये सब सोचना छोड़ो और अब आगे क्या करना है उस बारे में सोचो। करने के लिए क्या है दीदी? नैनी अगर ऐसा बर्ताव करेगी तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। उससे पागल घोषित कर सकते हैं। ऐसा कहेंगे तो सब लोग मानेंगे क्या दीदी? मानना पड़ेगा परशु। कल अगर वो जायदाद पर नियंत्रण पाना चाहेगी या अधिकार दिखाएगी तो पागल को गद्दी की जरूरत नहीं कहकर हम विरोध करेंगे। समझ में आ गया दीदी। नैनी में जो पति की भक्ति है उसे हम हमारे हित में इस्तेमाल करेंगे। तुम कह रही हो वैसा ही करेंगे। सच में उसे पागल करके छोड़ देंगे। नैनी, साहब जी, हे नैनी, उठ क्यों रही हो? ठीक है, आओ आओ बैठो। खड़े रहकर खाने के लिए यहाँ कोई बुफे सिस्टम थोड़ी है। आप यहाँ खाना खाएंगे साहब जी? हेलो मैडम, आपने जब कहा कि हॉल में नीचे बैठकर खाना खाएंगे तब कोई एतराज नहीं था, तो बेडरूम में क्यों होगा? आपकी मर्जी, खाइए साहब जी। मैं अकेले खाकर यहाँ खाली बर्तन छोड़ने नहीं आया हूँ नैनी। नैनी, तुमने और मैंने भले ही केले के पत्ते में खाना नहीं खाया, पर इस प्लेट में हम दोनों खाना जरूर खाएंगे। मुझे भूख नहीं है साहब जी। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी सत्यमेव जयते कहकर और झूठ कहने वाले लोग भी, दोनों लोग कभी भी इस मामले में झूठ नहीं बोलते नैनी। तो भूख नहीं है ये बात कितनी बार दोहराया जाता है तुम्हें पता है नैनी?
नैनी, जोर की भूख लगी हो और खाने के लिए कुछ ना हो तो उसे गरीबी कहते हैं। खाने के लिए जब सब कुछ हो फिर भी भूख ना लगे तो उसे बीमारी कहते हैं। भूख भी लगे और खाने के लिए खाना भी हो फिर भी भूख नहीं है कहना बदनसीबी है। और इसे में खुशनसीबी है। खाने की थाली पकड़कर हमारे पैरों के पास आने वालों का हमारे सामने रहना। सही कहा ना नैनी? हाँ साहब जी। अब सच बोलो नैनी, तुम्हें भूख लगी है या फिर नहीं? चांदी की थाली में खाना लेकर आया हूं नैनी। तुम्हें हैसियत दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें रानी की तरह रखूंगा ये बताने के लिए। तुम केले के पत्ते में खाना दोगी फिर भी मैं खा लूंगा कहा था ना। जब तुमने कहा था कि हम नीचे बैठकर खाना खाएंगे तब भी मैंने हाँ कहा था। तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया और अगर तुम मेरे लिए कुछ करने जाओगी और तुम ही डांट खाओगी तो मुझे दुख होगा नैनी। साहब जी। ऐसे में अगर तुम मार खाओगी तो मेरा दिल टूट जाएगा नैनी। साहब जी। नैनी, तुम गांव में पैदा हुई हो, गरीबी की वजह से तुम ऐसी पली बड़ी हो, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। द ग्रेट गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन हो तुम। तुम्हारे चाबियां लौटाने पर भी मैंने तुमसे वजह नहीं पूछा। इस शान और शौकत को समझने के लिए शायद तुम थोड़ा वक्त लोगी, इसलिए मैंने वो चाबियां अपने हाथों में ले ली। आज नहीं तो कल तुम्हें उन्हें अपने हाथों में लेना ही होगा नैनी। तुम भी मेरी मां की तरह ही हो, तुम्हें यह साबित करना होगा। जान ही क्यों न चली जाए, ऐसा कोई काम न करने वाली नैनी जिससे इज्जत चली जाए, उसने 1 रुपए के लिए अपना हाथ क्यों फैलाया? ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है। पर जवाब देने के लिए तुम्हें तकलीफ देने के बजाय 2 निवाले खिला दूंगा तो भूख मिटने के बाद तुम जवाब दोगी। यही सोचकर मैं खाना लाया हूं नैनी। मुझे क्षमा कर दीजिए साहब जी। आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं बस इतना कहूंगी कि आपकी सलामती के लिए किया। बस इतना ही बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी। फिर से मुझ पर खतरा हैगा इसीलिए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बहादुरी से मूंछों को ताव देते हुए पता है क्या कह सकता हूं? कि मुझ पर कोई भी खतरा आ जाए, रक्षा कवच बनकर मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी रहेगी। पत्नी ही पति की जान लेने वाली है, यह आपको पता नहीं है ना, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं साहब जी। जिस मांग में आपने सिंदूर भरा है, भगवान वही सिंदूर मिटाना चाहते हैं साहब जी। ऐसे बातें करते रहेंगे तो तुम्हारी भूख और बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें खिलाता हूं, चलेगा ना? खाओ। मेंटल, सारा खाना अकेले ही खाओगी क्या? मुझे नहीं खिलाओगी क्या? मैं खिलाती हूँ साहब जी।
आओ। साहब जी। सॉरी सॉरी। रुको, मैं खिलाता हूँ। वाटर पियो। जीजा जी के भाई का हाथ खाली नहीं है। खेल खेल में मैंने जूस का ग्लास पकड़ा देती हूँ। जीजा जी के भाई रुकिए। हट जाओ। मैं आपके लिए आई हूँ और आप कह रहे हैं कि हट जाओ। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे। काम है तो क्या हुआ, खाना पीना भूल जाएंगे क्या? ये जूस पी लीजिए। कैसे पी सकता हूँ? हाथ खाली कहाँ है? देख रही हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। आप नहीं पी सकते तो क्या हुआ, मैं जूस पिला के ही रहूंगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से पिलाती हूँ। तुम पिलाओगी? हाँ मैं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जीजा जी के भाई? ऐसी कोई बात नहीं है, किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं लगेगा। अगर कोई देख लेगा तो क्या होगा, हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? आप भी ना, आप खुद ग्लास नहीं पकड़ सकते ना, इसलिए मैं पिला रही हूँ। आपने हाथ में सामान पकड़ रखा है ना, तो कैसे पियेंगे? लीजिए पीजिए। ठीक नहीं लगेगा सुमन। पियेंगे तब तो पता चलेगा ना। पी लीजिए लीजिए। पीने के लिए कह रही हूँ, पीजिए। सुनो ना सुमन, मुझे पीते हुए बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे घुट घुट नहीं पीना है, एक बार में कटाक से पी जाइए। पी जाइए। पी लीजिए ना। थैंक्स। वेलकम जीजा जी के भाई। सुमन, क्या है दीदी? क्या किया तुमने अभी यहाँ पर? ऐसा क्या गलत किया मैंने? शर्माने का बहाना मत बनाओ, फिर सर नहीं उठा पाओगी। छोटे साहब जी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो तुम? मैंने क्या किया? आपने देखा ना, मैंने जो किया उसमें आखिर गलत क्या है दीदी? जूस ही तो पिलाया। जूस पिलाया वो गलत नहीं है। उनके हाथ में सामान था ना, तो मैंने पिला दिया। चुप रहो। हम इस घर की स्त्रियां हैं, हमें इस घर की इज्जत का ख्याल रखना है और हमारे दिए हुए संस्कारों का भी ख्याल रखना है। मुझे मत बताओ दीदी, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी दीदी, इतने बड़े घर में शादी हुई। विक्रांत जी जीजाजी के भाई है, उस नाते मैंने उनसे बात की। इसमें गलत क्या है? तुम मुझे खुश नहीं देख सकती क्या? दिमाग है क्या तुम्हें? क्या बात है? कुछ नहीं मेम साहब जी, वो पिया हुआ ग्लास हाथ में लेकर ऐसे क्यों खड़ी हो, बस यही पूछ रही थी। चले क्या सुमन? अब अगर धोना है ना तो तुम ही ले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
बात कुछ धोने धुलने की नहीं है। पहले ही तुम्हारी दीदी ने उसे धोया लगता है। तुम्हें डांट रही थी क्या? हाँ माँ जी, छी छी, पर क्यों? विक्रांत जी से बात कर रही थी, इसी बात को लेके दीदी ने मुझे डांटा। फिर भी तुम ए, तुम्हारी बहन ऐसी ही है सुमन, बर्दाश्त नहीं करती। तुम जवान लड़की हो, विक्रांत से बात करो या मजाक करो तो इसमें गलत क्या है? है ना माँ जी? दीदी की सोच भी आप जैसी होती तो कितना अच्छा होता। नैनी से तुम्हारी खुशी नहीं देखी जा रही, लेकिन तुम जाओ, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे रहो। जाओ। दीदी, तुम्हारे दिमाग में कुछ खतरनाक प्लान चल रहा है लगता है। खुली हवा में पले हुए हिरन जैसी है सुमन। उसे कैसे बॉटल में उतारना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। साहब जी, दूध। आप ऐसे इशारे से बातें करेंगे तो मुझे समझ नहीं आएगा साहब जी। फिर से मैंने सीटी बजाई तो मैं लोफर की तरह लगा ना नैनी। मस्ती करने वाले कान्हा जी को भी भगवान कहा गया है अरे? साहब जी। मैं कोई भगवान नहीं हूँ। फिर गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन श्रीमती नैनी का पति हूँ मैं। अमेरिका में पढ़ा है, पति पत्नी ऐसे मास पीपल की तरह बात करता है, ऐसे ऊपर ऊपर से स्माइल करना। नैनी, ऐसे क्या देख रही हो? साहब जी में अचानक से इतनी ज्यादा होशियारी कहाँ से आ गई? अरे, मैंने तुम्हें बताया नहीं, कल मैं और तुम हमारे प्रोजेक्ट के काम से सिंगापुर जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी क्या साहब जी? हमारी पत्नी कहा उसने, तुम नहीं तो क्या मैं? वो चांस तुमने छोड़ा कहाँ है मेरे लिए? तुम्हारा पासपोर्ट भी आ गया है ना? ओह, वो नीले रंग वाली छोटी पुस्तक ना साहब जी? हाँ वही, तुम्हारे रूम में ही सेफ रखा है। ये क्या है सोच के फेंक मत देना। आपके कहने के बाद ऐसे कैसे फेंकूंगी साहब जी? अच्छा नैनी, सिंगापुर कैसे जाएंगे ये नहीं पूछा तुमने? कार में ही तो जाएंगे ना साहब जी? नैनी, हम वहाँ कार से नहीं फ्लाइट से जाएंगे, मतलब हवाई जहाज से जाना है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगता है साहब जी। इतनी ऊंचाई से नीचे देखूंगी तो मेरी तो धड़कन ही रुक जाएगी। मेरी पत्नी नैनी को नीचे देखने की नौबत कभी नहीं आएगी। सर उठाकर अभिमान से जीना चाहिए। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। आप साथ होंगे ना तो आपका हाथ जोर से पकड़ लूंगी, आंखें बंद कर लूंगी और फिर ऐसे बैठ जाऊंगी। आंखें बंद करोगी तो फ्लाइट की जर्नी में थ्रिल कहाँ रहेगी नैनी? मतलब आपकी आंखों में आंखें डालकर देखूंगी ना तो फिर मुझे डर नहीं लगेगा। पहले दूध पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब मुझे दूध नहीं पीना है नैनी। इसे पीने के बाद नींद लग गई और सुबह उठ नहीं पाया तो फ्लाइट मिस हो सकती है। तुम ही पी लो इसे। मुझे भी तो उठना है ना साहब जी। नैनी, तुम सोई रहोगी तो भी ठीक है, मैं तुम्हें उठा के साहब जी, साहब जी।
नैनी, सुबह तुम्हें उठाना है तो अभी से ही प्रैक्टिस करनी होगी ना। साहब जी, नहीं, दूध गिर जाएगा, प्रैक्टिस करते रुकिए। हैं। साहब ए, जी, नैनी, नहीं, कम बिल्कुल ऑन नहीं, नैनी, अरे, ए, साहब कम जी, ऑन, बस एक नहीं, बार, बस एक बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं साहब जी। साहब जी, छोड़ दीजिए ना साहब जी। साहब जी, दया करके छोड़ दीजिए ना। इतनी क्यूट बनकर बोलोगी तो कैसे नहीं छोड़ूंगा? हाँ? आपकी हंसी को कभी किसी की नजर ना लगे, मैं हमेशा इसकी हिफाजत करूंगी। हे जेसी, टाइम पर आ गई हो। एक दो पोजेस देती हूँ, फोटो निकालोगी? पिक्स लेके क्या करोगी आंटी? फॉरेन में बैठे मेरे पति को भेजूंगी। अभी वहाँ सुबह हो रही होगी ना, उठते ही मेरी फोटो देखेंगे वो। मरने के लिए? जेसी, व्हाट आर यू टॉकिंग? नहीं तो क्या आंटी, फॉरेन में रहने वाले अंकल सुबह नहीं तो क्या शाम को उठेंगे। यहाँ सुबह हुई तो नैनी फॉरेन चले जाएगी। फॉरेन? और वो जोक मार रही हो क्या? कोई और होती तो उसे तुरंत पब्लिसिटी मिलती, लेकिन नैनी की चर्चा कहीं भी नहीं होगी, क्योंकि ये नैनी ये देश तो क्या ये शहर भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। वो अकेली क्यों जाएगी आंटी? विशाल और नैनी साथ में सज धज के वहाँ जा रहे हैं। मुझे बताया ही नहीं। क्यों बताएंगे? वो सीईओ है और वो चेयरमैन। उनके लिए सब खेल हो गया है, जो जी में आता है वो करते हैं। ऑल राइट जेसी, अभी वो रात की मीठी नींद ले रही होगी और सुबह होते ही वो हवा में उड़ेगी। अभी तो वो सुहाने सपने देख रही होगी, बट डोंट वरी। वैसे वो जा कहाँ रही है? सिंगापुर। पुअर गर्ल, वो सिंगापुर नहीं जा पाएगी। क्यों? सुबह होने से पहले कोरोना बुलवाओगी? सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी, अब आपको कुछ और सोचना होगा। बीमारी बुलवा के हम औरों को क्यों तकलीफ दें? अब आप क्या करेंगी बताइए? कब तक यूं ही दांत पीसती रहेंगी? अगर उसका पासपोर्ट लेकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दे तो? एक्सक्यूज मी आंटी, पासपोर्ट क्या सर में फूल लगाया जैसे, मंगलसूत्र पहना हो जैसे यहाँ वहाँ रखा होगा क्या? रूम में तो रहेगा ना। जिंदगी में एक बार मैं भी चोरी करना चाहती हूँ जेसी। आप क्या करेंगी मुझे नहीं पता, पर वो फॉरेन नहीं जानी चाहिए। कभी नहीं जाएगी जेसी, प्रॉमिस? मैं खुद की कसम खाती हूँ। दीदी, दीदी, मैं क्या लेकर आया हूँ पहचानो? हे, नैनी का पासपोर्ट ले आओ ऐसा मैंने ही कहा था, तो क्या लाया हूँ पहचानो ऐसा क्यों कह रहे हो? दीदी, पहचान लिया।
अरे लाने की कोशिश में तुम्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था। ले लो दीदी, एकदम नया पासपोर्ट है। खाली पेज है दीदी। है तो सही, पर इसकी वैल्यू ज्यादा है। फ्लाइट में चढ़ना हो तो ये राज मुद्रा की तरह उपयोग में आता है। लेकिन हमें इससे क्या फायदा होगा ये जरा बताओ दीदी। जो पन्ने खाली है ना वहां पर कुछ भी लिख दो तुम। तुम्हारे मेकअप सामान का खर्चा, मुझे दिया हुआ पॉकेट मनी का खर्चा, ट्रैफिक सिग्नल पर दी हुई भीख, ये सब उसमें आराम से लिख सकती हो तुम। ऐसा किया तो हमें तो अच्छा ही लगेगा, और कल को अगर कभी मिल गया तो समझो। अरे बाप रे, फिर तो हमारा मजाक बनेगा ना। इसलिए इसका नामो निशान मिटाना होगा। आग लगा देते हैं दीदी, इधर दो। ए, आग मत लगाओ। धुआं निकलेगा तो खांसी आएगी, महक आएगी तो नैनी जैसी बेवकूफ को भी पता लग जाएगा। फिर क्या करेंगे दीदी? ए, नैनी के जिंदा रहते उसके टुकड़े करेंगे ऐसा सोचते थे, वैसे ही इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मतलब दीदी, नैनी को फॉरेन जाने से रोक सकते हैं, लेकिन उसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कह रही हो क्या? विशाल को एक बार सिंगापुर जाने दो, 7 दिन का टाइम है उस नैनी को रुलाने के लिए। अपनी जिंदगी से परेशान हो जाएगी वो। तुम ये कर सकते हो दीदी, तुम्हारा टैलेंट मुझे पता है ना। उस टुकड़ों को मुझे दे दो दीदी, वॉशरूम के पाताल गंगा में मिला दूंगा। दो ना? हाँ। हाँ। आंटी, नैनी कहीं वॉशरूम में तो नहीं होगी ना? नहीं है कहा तो बार बार क्यों पूछ रही हो जस्सी? मर्डर कर सकती हूँ, लेकिन चोरी करने को कहो तो मैं नर्वस हो जाती हूँ आंटी। अभी तक कितने मर्डर कर चुकी हो? जो मुंह में आए मत बोलो, पागल लगती हो तुम। पगली दुरंतरा, मेरे भाई की बीवी सुधा को मैंने ही मारा था, ये पता चला तो तुम परमानेंटली वॉशरूम में रह जाओगी। ऐसे क्या देख रही हो? मैं खूबसूरत हूँ, मैं जानती हूँ, नजर मत लगाओ। मैं यहाँ देखती हूँ, आप वहाँ देखिए। ओके। शिट, मिला क्या? मिला तो वाव कहूंगी, शिट क्यों कहूंगी? ठीक है, जल्दी देखो, नैनी आती ही होगी। आती हुई होगी मतलब? अब कहाँ है? अरे कहाँ रहेगी?
हस्बैंड के जरूरत का लगेज पैक करके पासपोर्ट लेने के लिए फिर यहीं आएगी वो। उसके आने से पहले हमें लेना होगा। क्या? पासपोर्ट लेना होगा और क्या जस्सी, हरी अप। आंटी, किसी के आने की आवाज आ रही है, छुप जाते हैं। थैंक्स जस्सी, तुमने सही समय पे मुझे इन्फॉर्म किया, नहीं तो आज हम पकड़े ही जाते। अरे कहाँ गई वो छोटी पुस्तक? यही तो रखा था। नैनी को भी नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ होगा? बला टल गई समझो, तुम चुप रहो। हे विशालाक्षी माँ, कितना ढूंढ रही हूँ पर मिल ही नहीं रही है। कहाँ चली गई? साहब जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। संभाल के तो रखा था, जहाँ रखा था वही होना चाहिए था। अरे अब क्या करूंगी मैं? थैंक गॉड, उसे भी नहीं मिला। मैं बहुत खुश हूँ। पासपोर्ट कहाँ रखी होगी आंटी? वो एक गवार लड़की है, किसी माता का प्रसाद है समझकर पोटले में बांधकर कहीं रख दिया होगा उसने। चलो चलते हैं। नैनी जल्दी आओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। बहन, तुम्हारा लगेज मैं ले आई हूँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। बहन,
नैनी और कितनी देर? जल्दी आओ नैनी। पासपोर्ट तो हमें नहीं मिला ना आंटी। तो उसे क्या मिलेगा? बैंगन? चेहरा उतर गया है दीदी। आशा को निराशा में बदल दिया है ना? नैनी प्लीज कम फास्ट। मिनिमम 1 घंटे से पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना होगा। तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? दो मुझे। नहीं मिल रहा है साहब जी। अरे जूनियर गायत्री देवी जी, आप पति पत्नी दोनों भी सिंगापुर जा रहे हैं साथ में। घर के कामकाज करते करते भूल गई होगी शायद। आपसे भी ज्यादा मेरी बहन की याददाश्त बहुत तेज है सासू माँ। बहन, मजाक छोड़ो और सफर शुरू करो। इस साड़ी में भी रहोगी ना तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, पहले विशाल पासपोर्ट लेके उसका हाथ पकड़ के ले जाएगा। लवली। दो नैनी। नहीं 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 मिल रहा है साहब जी। कहीं दिखाई नहीं दे रहा। What?